आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम के लिए कैसे क्वेश्चंस आंसर्स को तैयार करें, क्या ऐसी खास बातें हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ेंगी, कैसे अपने एग्ज़ाम के रिवीजन को टाइम वाइज बांटें और कैसे इसको हम शेड्यूल करें। तो मेरा नाम है दीपिका श्रीवास्तव और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं, और उन्हीं इम्पॉर्टेंट टिप्स को मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प आउट करेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1, आप जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का कंटेंट आपके पास होना चाहिए। कंटेंट मतलब प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए। टिप्स नंबर 2, आप किसी भी नए नोट्स के पीछे नहीं भागेंगे। अब ये टाइम आपका रिवीजन का है तो आप किसी भी नए नोट्स के पीछे नहीं भागेंगे, कोई नया पीडीएफ डाउनलोड करने नहीं जाएंगे। अभी तक आपने 3-4 महीने 6 महीने से जिसका रिवीजन किया है, जिसको पढ़ के आपने अपने सेशनल एग्ज़ाम को दिए हैं, उसी नोट्स को पढ़ेंगे और उसी का रिवीजन करेंगे। क्योंकि अब ये जो टाइम है हमारा ये रिवीजन का है। रिवीजन का वर्ड मतलब क्या होता है, रिवीजन वर्ड का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ को हमने पहले देख लिया है उसी चीज़ को हम फिर से देखेंगे, उसी चीज़ को हम फिर से प्रिपेयर करेंगे, उसी चीज़ को हम फिर से एनालाइज करेंगे और उसको याद करेंगे, उसको उस पर कॉन्फिडेंस लाएंगे। तो अब इस टाइम आप ना ही कोई नया वीडियो देखेंगे, ना ही कोई नए नोट्स के पीछे भागेंगे। क्यों? अगर आप किसी नए नोट्स के पीछे या नए वीडियो सुनते हैं तो सारे लोगों का अपना अलग अलग तरीका होता है समझाने का, अपने अलग अलग नोट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका ब्रेन उसे क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, है ना। तो क्या होगा, उसे टाइम लगेगा, आपको टाइम लगेगा, तो आप इस तरह से अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो इस टाइम आप कोई भी नए नोट्स के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जो भी नोट्स आपके पास अवेलेबल है, जिससे भी अभी तक आपने प्रिपरेशन की है, चाहे वो क्लास के नोट्स हो, आपके टीचर्स ने जो नोट्स दिए हों, या आपने खुद ने तैयार किया हुआ है, या आपने कोई पीडीएफ डाउनलोड किया है, व्हाटएवर, जो भी नोट्स अभी तक आप पढ़ रहे थे, जिसको आप समझ रहे थे, उसी नोट्स को आप रिवाइज करेंगे। इस टाइम आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे और कोई भी नया नोट्स नहीं ढूंढेंगे। ओके। टिप्स नंबर 3, आप जो भी सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, जो भी यूनिट तैयार कर रहे हैं, उसे रटेंगे नहीं। आपने जिस यूनिट को पिक किया है, ठीक है, जिस यूनिट को पिक किया है उस यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सपोज दैट आपने कोई यूनिट उठा ली, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, फोर्थ, व्हाटएवर, 5 यूनिट में से कोई भी एक यूनिट आपने उठा लिया और उसमें है 8 टॉपिक। 8 टॉपिक में से आपने 6 टॉपिक तैयार कर लिया है और 2 टॉपिक आपने ऊपर ही ऊपर ऐसे देख लिया, आपका नहीं तैयार हुआ है। तो क्या होता है कि जब आप यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो जो टॉपिक्स होते हैं एक यूनिट में वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो जब आपने 6 टॉपिक तैयार कर लिया है, 2 टॉपिक आपने सिर्फ ओवरव्यू लिया है, तो भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप उन 2 क्वेश्चंस का भी आंसर लिखने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए आपको यहाँ पे रटना नहीं है, क्योंकि रटी हुई चीज़ सिर्फ थोड़े टाइम तक ही याद रहती है, लंबे समय के लिए याद नहीं रहती। और यही ये प्रॉब्लम है कि जब भी बच्चे बहुत प्रिपरेशन करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, बहुत रटते हैं, और एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है, वो भूल जाते हैं। वो रटते हैं 100%, याद उन्हें होता है 70%, एग्ज़ाम में लिख के आते हैं 30% और उनको रिजल्ट आता है 10%। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी वर्डिंग मिस्टेक रहते हैं, बहुत सारे बीच बीच के लाइन मिस्टेक रहते हैं। तो रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। 4th टिप्स है कि आप एग्ज़ाम के पहले 2 दिन पहले की बात हो रही है, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना टाइम इस तरह से बांटते हैं कि 2 दिन बाद किसी सब्जेक्ट का पेपर है, फिर भी वो क्या करते हैं, उन्हें जो सब्जेक्ट टफ लगता है वो उसके लिए 1 घंटे 2 घंटे निकालते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपको अपने आप का कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। आपको इस टाइम सिर्फ
सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे फोकस करना है जिस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम अभी है। आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, किसी और सब्जेक्ट के पीछे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 दिन बाद उसी का एग्ज़ाम है। इससे पहले जितनी प्रिपरेशन आपको करनी थी आपने कर लिया है, और अब ये पीक टाइम है, आपको यहाँ पे रिवीजन करना है। और यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो क्या करेंगे, केमिस्ट्री में बायोलॉजी लिखाएंगे, बायो में स्टैटिक्स लिखाएंगे, पैथो में लिखाएंगे एचएपी में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 2 दिन पहले आप बिल्कुल, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए उस सब्जेक्ट पे जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका है। ओके। टिप्स नंबर 5, जिस भी सब्जेक्ट को आप रिवाइज कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के यूनिट्स को, उसकी यूनिट्स का टाइम फिक्स करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई सब्जेक्ट लिया, उसमें 5 यूनिट है ना, अब 5 यूनिट का आपको रिवीजन करना है, तो आप क्या करेंगे, यूनिट्स के लिए टाइम डिसाइड कर लेंगे। 1 यूनिट पे आपने 2 घंटा दिया है, आपको रिवीजन करना है। आप यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, आपको क्या करना है कि आपने 1 यूनिट के लिए पर डे 2 घंटा या 1 दिन, पूरे दिन का टाइम है ना। परसों एग्ज़ाम है, आज का पूरा दिन है और कल का पूरा दिन है, तो आपको क्या करना है कि आपने 1 यूनिट लिया और उसको 2 घंटे का टाइम दिया है, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देना, आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि सारे यूनिट्स के लिए टाइम टेबल फिक्स कर देंगे कि 1 यूनिट के लिए 2 घंटा, और आपको देखना है कि आप उस 2 घंटे में उस यूनिट से कितना कंटेंट पिकअप कर लेते हैं, कितना आप उसमें से याद कर लेते हैं, कितना आप उसमें से क्लियर कर लेते हैं। ओके। टिप्स नंबर 6, आप स्मार्ट स्टडी करेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 5 यूनिट में से 3 यूनिट पे कमांड करेंगे अपना। कमांड का मतलब क्या है, 3 यूनिट का आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, और जब भी क्वेश्चन पेपर आता है तो सारे यूनिट से इक्वल नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप 3 यूनिट का बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। उसमें एक भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, और 2 यूनिट से आप सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पिक करेंगे और उसे याद करेंगे। दिस इज़ अ गुड वे ऑफ गेनिंग गुड मार्क्स। ये सबसे अच्छा तरीका होता है अच्छा नंबर लाने का। आप क्या करेंगे, 3 यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, और 2 यूनिट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पिक करेंगे। ओके। टिप्स नंबर 7, आप याद करेंगे और याद करके लिखेंगे। बहुत सारे लोग चीटिंग करते हैं अपने आप से, यही तो चीटिंग नहीं करना है हमें। हम क्या करते हैं, याद करते हैं और जैसे ही लिखने बैठते हैं हम चुपके से अपनी कॉपी खोल के देखा करते हैं कि अच्छा ओके ये भूल गया। ये नहीं करना है, आपको याद करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब आपको लगे आपको याद हो गया, आप कॉपी बंद करिए, आधा 1 घंटे का 2 घंटे का ब्रेक लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, बिना कॉपी खोले अब लिखना शुरू करिए। अगर अब आप लिख ले गए और उस टाइम भी ऐसा ना हो आपने कोई पॉइंट भूले हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको वापस से कॉपी खोल के देखने लगेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको समझना है कि आपका एग्ज़ाम है, और उस टाइम पे आप बिना देखे जितना आता है वो सारा लिखते चले जाएंगे। उसके बाद जब आपने लिख लिया, उसके बाद आप मिला के देखेंगे कि आपका कहाँ पे क्या क्या छूटा है, और अगर कुछ छूटता है तो आप वापस से याद करेंगे और एक बार फिर से लिखेंगे। यकीन मानिए, अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत औसम जाती है और आप एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत अच्छा लिख के आते हैं। लेकिन जो बच्चे ऐसा करते हैं कि याद किया और कॉपी बंद करके तुरंत ही लिखने लगते हैं, और फिर जैसे ही भूलते तुरंत कॉपी खोल के देखने लगते हैं, बस यही चीटिंग हम अपने आप से करते हैं और हमारी प्रिपरेशन यहीं पर लूज़ हो जाती है। हमें अपने आप से चीटिंग नहीं करनी है, हमें अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। यहाँ पर हमें ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि हमने जो एक बार याद कर लिया, अब वो याद रहे एग्ज़ाम के टाइम पे, हमें बार बार वही चीज़ खोल के ना देखनी पड़े। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि आपने एक बार याद कर लिया, अब 2-3 घंटे बाद आपने वापस से लिखा और लिख लिया। ठीक है, उसमें कुछ कमी आती है, आपने कॉपी खोला, मिलाया, देखा, फिर आपने याद किया, फिर लिख लिया, फिर इसको बंद कर लीजिए। फिर दूसरे दिन उठिए और बिना कॉपी किताब खोले आप सबसे पहले
पढ़ने से पहले आप उसको लिखना शुरू करिए जो आपने याद किया था। अगर उस टाइम आप लिख लेते हैं तो आपका कभी भी वो कंटेंट दिमाग से जाएगा ही नहीं, वो आपको याद रहेगा और एग्ज़ाम के टाइम पे परफेक्टली परफॉर्म करेंगे आप। टिप्स नंबर 8, आपको हर 1 घंटे पे 5 मिनट का ब्रेक लेना है और उस ब्रेक में आपको पानी ज़रूर पीना है और कुछ मीठा खाना, जो भी आपको पसंद का है। तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ भी खाने पीने वाली चीज़ें जो आपको पसंद हो वो अपने आसपास रखिए। 1 घंटा पढ़ने के बाद आपका 5 मिनट का ब्रेक ज़रूरी है। क्या होता है, हमारा मूड फ्रेश होता है। जब हम पानी पीते हैं तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, डोपामीन नाम का हार्मोन्स रिलीज होता है और डोपामीन हार्मोन्स जो होता है ये हैप्पी हार्मोन्स होता है। तो हमें हमारे ब्रेन को इस टाइम क्या करना है, हेल्दी और हैप्पी रखना है। इसीलिए ये नहीं कि आप पढ़ना शुरू कीजिए तो 4-4 5-5 घंटा पढ़ ही रहें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अलार्म लगा लीजिए, 1 घंटे के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए और कुछ खाइए, थोड़ा म्यूज़िक सुन लीजिए या म्यूज़िक भी नहीं सुनिए, थोड़ा लेट जाइए, ठीक है, किसी से बातें कर लीजिए। तो हर 1 घंटे पे आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना ही लेना है ताकि आपका ब्रेन ओवरलैप ना हो पाए और वो बिल्कुल हेल्दी रहे। टिप्स नंबर 9 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नींद का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे बच्चे रात रात भर पढ़ते हैं और 2-3 दिन इस तरह से पढ़ते हैं कि वो सोते ही नहीं है और जब एग्ज़ाम के टाइम पे जाते हैं तो वो इतने थक जाते हैं, उनका सर दर्द होने लगता है, उनकी आंखें दर्द होने लगती हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्ज़ाम के दिन आपको 5 घंटे ज़रूर ही सोना है। आप रात में 12 बजे तक पढ़िए, 12 बजे के बाद आप लेट जाइए। हो सकता है आपको नींद ना आए, उस टाइम आप थोड़ा म्यूज़िक सुन लीजिए या आप लेटे लेटे ही जो भी आपने पढ़ा है उसे रिवाइज़ करिए और जब आप रिवाइज़ करेंगे तो थोड़ी देर में आपको नींद आ जाएगी। फिर 12 बजे से लेकर आप 6 बजे तक सुबह सोइए, उठिए, अपना ब्रश करते हुए, नहाते धोते हुए अपना रिवीजन करते रहिए अपने ही दिमाग में। यही टिप आपको अपनाना है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेंगे, आपका सर दर्द होगा, आपकी आंखें दर्द होगी, आपको बस यही मन होगा कि जैसे तैसे पेपर हो जाए। और यही मिस्टेक हमें नहीं करना है। आपको जितना भी याद करना था आपने अब याद कर लिया, अब वो लास्ट के 4-5 घंटे में आप जो भी याद करेंगे, जो भी रटेंगे, वो कभी भी याद नहीं हो सकता है, वो हमेशा आदमी भूल ही जाता है। इसलिए आपको अपनी 4 से 5 घंटे की नींद ज़रूर से ज़रूर लेनी है, इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। टिप्स नंबर 10, आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने जो याद किया है वो आपको याद रहेगा और वही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आप उसे 100% लिख के आएंगे। तो रही हमारी ये 10 बातें। इसके अलावा जो बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो ही ये पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि आप या तो फेल होते हैं या तो आपके नंबर कम आते हैं। आपको क्वेश्चन आए या ना आए, आपको क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं। आप उससे रिलेटेड लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। और एक बात और, 2 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर के हिसाब से लिखिए, उसे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 से 4 लाइन लिखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन 1.5 से 2 पेज लिखिए और 10 नंबर का क्वेश्चन आप 2.5 से 3 पेज लिखिए। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। ऐसा नहीं एक क्वेश्चन आपने बहुत ज़्यादा लिख दिया, टाइम चला गया, अब आपके पास टाइम ही नहीं है क्वेश्चन करने के लिए। बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चों के साथ यही होता है कि वो इतना ज़्यादा आंसर लिखने लगते हैं कि उनके क्वेश्चंस इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि उनके पास लास्ट में टाइम ही नहीं बचता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है कि आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं। दूसरी बात, आप जितने भी आंसर लिखोगे उसमें हेडिंग ज़रूर डालोगे। एग्जामिनर ज़रूर देखता है हेडिंग्स को, तो आप इतना प्रिपरेशन करके जाएं कि आपको हर टॉपिक्स आपको नोन रहे और आपको हेडिंग ज़रूर पता हो। आप हेडिंग डाल के लिखिए। आपकी कॉपी क्लियर होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, क्लियर लिखा होना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोरिंग करेंगे।
ये रही सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो अब आप प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प आउट करेगी। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। मैं बार बार वीडियो के लास्ट तक ये चीज़ बोल रही हूँ। आपको अपनी कॉपी फुल करके आना है, बिल्कुल फुल। और कोशिश करें अगर बी कॉपी लेनी हो तो बी कॉपी भी लीजिए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। तो थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।